नंबर 8, यदि 3 कोट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो बेटा हमें ये सिद्ध करना कि ये क्या इसके बराबर है या नहीं। तो देखो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे हम, तो देखो वही तरीका फिर से हमारे पास है 3 कोट ए बराबर 4। तो बेटा देखो कोट ए बराबर 4 और जो इसकी मल्टीप्लाई में वो कहां जाएगा, इधर इसके बटे में। तो कोट ए बराबर क्या आ गए 4/3। और बेटा कोट थीटा किसके बराबर होता, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो बेटा किसकी वैल्यू नहीं है हमारे पास, कर्ण की, तो वो निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखो बेटा के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। के की वैल्यू हमें निकालनी है, इसे ऐसी छोड़ो। के स्क्वायर बराबर एल की वैल्यू कितनी है 3, एल की वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर। तो बेटा क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो हमारे पास के बराबर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 25, क्योंकि देखो 16 और 9 25, और जो इसके ऊपर स्क्वायर इधर जाके क्या बनाता है रूट। तो बेटा अंडर रूट 25 की वैल्यू क्या होती है 5, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब देखो हमारे पास जो सवाल है वो ये है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। बेटा इसकी वैल्यू निकालेंगे पहले हम, फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे। अगर दोनों बराबर आती हैं तो क्या है ये सही है, और दोनों बराबर नहीं आती तो गलत। तो बेटा देखो ये हमारे पास LHS है और ये क्या है RHS। तो पहले से इसकी वैल्यू रखो 1 माइनस टेन थीटा किसके बराबर होगा लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, बेटा इसके स्क्वायर पे स्क्वायर लगा दो अपॉन में 1 प्लस यहां भी क्या आएगा लंब बटे आधार, इसका स्क्वायर करो 1 माइनस लंब की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन आधार की वैल्यू कितनी है तो 4 का स्क्वायर, ठीक। अपॉन में क्या आएगा 1 प्लस लंब की वैल्यू कितनी है बेटा कितनी है 3, और आधार की वैल्यू कितनी है 4, 4 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9/16। ऐसी बेटा इसके अपॉन में 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9/16, ठीक। जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे 1 मान लेते हैं, इसके बटे भी 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसका ऊपर एलसीएम कितना आएगा 16। तो बेटा 1 का डिवाइड करेंगे 16 में 16 बार जाएगा, 16 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आएगा 16। उसके बाद माइनस 16 का डिवाइड करेंगे 16 से तो 1 बार जाएगा, और 1 की मल्टीप्लाई करो 9 में तो माइनस के 9। उसके अपॉन में बेटा नीचे कितना है एलसीएम कितना आएगा इधर भी 16। अब 1 का डिवाइड करो 16 में तो 16 बार जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 16 प्लस बेटा 16 का डिवाइड करो 16 में तो कितनी बार जाएगा 1 बार, ऊपर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। अब देखो ये 4 फ्रैक्शन होगी बेटा, ठीक है, 4 फ्रैक्शन वाली हमारी भिन्न होगी। तो इसमें अगर कोई संख्या कटती है तो पहले वाले से तीसरे वाले को काटते हैं और दूसरे वाले से चौथे वाले को। तो देखो 16 कट गए 1 बार, ऊपर कितना बचा 16 में से हो गए 7 बटे 1, उसके बाद कितना बचा बेटा 16 9 25 बटे 1। अब फिर से 4 भिन्न होगी है ना,
तो बाहर बाहर की गुना, अंदर अंदर की गुना, तो बाहर बाहर की गुना कितनी आएगी 7 अपॉन अंदर अंदर की 25। तो बेटा जब हमने LHS सोल्व करा तो कितना आया 7 अपॉन 25। अब वैसे किसको सोल्व करेंगे हम RHS को, तो वो इधर देखो हमारे पास है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोशिटा की वैल्यू क्या होती है आधार बटे कर्ण, तो बेटा आधार बटे कर्ण, इसके ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दो, माइनस साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण बेटा वैल्यू इसकी स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दो। अब वैल्यू रखो, ए की वैल्यू कितनी है 4 और बेटा के की वैल्यू कितनी निकाली है 5, तो इसका स्क्वायर माइनस लंब की वैल्यू कितनी है 3 का अपॉन के की वैल्यू कितनी है 5, तो बेटा 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना 16 बटे 25 माइनस 9 बटे 25, एलसीएम कितना आएगा 25, तो 16 माइनस 9 और बेटा 16 में से 9 कितना बचेगा 7 बटे 25। तो देखो क्या हुआ LHS बराबर RHS, इसका मतलब ये हमारा सवाल बिल्कुल ठीक।